पशुधन प्रसार अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन चुनाव दिनांक 28 सितंबर 2024 को पशुपालन विभाग निदेशालय के प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के कुल 6 पदों पर हुए चुनाव में 1244 अधिकारियों ने मतदान किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पर रविंद्र यादव जनपद लखनऊ, प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर अरुण कुमार प्रजापति जनपद सिद्धार्थनगर, प्रदेश महामंत्री पद पर पीसी सुमन जनपद सुल्तानपुर, कोषाध्यक्ष पर अखिलेश पांडे जनपद कन्नौज, संयुक्त मंत्री पर श्री हरीश सिंह जनपद गोंडा तथा ऑडिटर पद पर श्रीमती शालिनी गुप्ता जनपद सीतापुर निर्वाचित हुई। इस अवसर पर अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले सभी साथियों का आभार व्यक्त किया गया। सर, अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं और कौन सी पहली प्राथमिकता रहेगी जो अपने विभाग में आप काम करना है? देखिए, मैं पहले तो अपने समस्त पशुधन प्रसार अधिकारी प्रांत के जितने भी पशुधन प्रसार अधिकारी उनको भाइयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाकर मुझे चुनने का काम किया है और अपना नेतृत्व करने का मुझे जो जिम्मा दिया है, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, मैं उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए प्रशासन स्तर पर और डायरेक्टर स्तर पर, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर जाना पड़ेगा, उनकी समस्या का समाधान कराने का काम करूँगा। सर, अपनी जीत का श्रेय किन लोगों को देना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं जीत के श्रेय मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रहे थे, मेरा दिन रात चाहे हमारे साथ जा रहे थे, जनपदों में अपनी बात रखने का काम कर रहे थे, उनको मैं सारा श्रेय अपने जितने भी भाई हैं उनको देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से मुझे मेरा जो मनोबल बढ़ाया था उन भाइयों ने और मेरे साथ चल रहे थे मेरे साथ, उनको मैं इस जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। सर, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी मांगे आपकी लंबित हैं जो आप समक्ष रखेंगे सरकार? देखिए, हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी संघ संवर्ग एक बहुत ही जो समस्याओं से मतलब किसानों तक ले जाने का काम करता है। कहीं न कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है कि हमारी किसानों की आय दुगनी की जाए, तो हमारा संवर्ग जो है उनकी आय दुगनी करने के लिए काम करता है। तो हमारा संवर्ग की जो पहली प्राथमिकता है, हमारा पुनर्गठन नहीं हो पाता। हमारा संवर्ग का एक पद पशुधन प्रसार अधिकारी है, जिसमें हम पशुधन प्रसार अधिकारी एज ज्वाइन करते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी वहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो मैं सरकार से और शासन स्तर से यही मांग रखता हूँ कि हमारा पुनर्गठन होना चाहिए, हमारी वेतन विसंगति भी दूर होनी चाहिए, हमारे संवर्ग का जो सेवानिवृत्ति संवर्ग की उसको बनना चाहिए, क्योंकि हमारा संवर्ग बहुत आकांक्षाओं के साथ हमें यहाँ तक चुन के भेजा है। तो मैं उनकी बातों को रखने के लिए शासन स्तर पर मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ शासन स्तर पर जो हमारी शासन में लंबित मांगे उनको पूरा भी किया जाए। जो खाली पद पड़े होंगे उनसे भर्ती नहीं होगी, इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, जब तक हमारी संघ की सेवावली नहीं बनाई जाएगी, जब तक उन पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती। तो शासन स्तर पर भी मैं पहले भी पूर्व में प्रयास किया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा करूंगा। जो मथुरा से हम लोगों का डिप्लोमा जो चल रहा है, उसमें सेवा नियमावली में संशोधन कराते हुए उसको जुड़वाया जाए, जिससे हमारा जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हम किसानों को लाभान्वित कर सकें। अगर वो वैकेंसी खाली पद अगर भरे जाएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि उसमें हम विभाग में और लोग हमारे भाई आएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो उन्नति की ओर अक्सर करेंगे। महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं, बगल में आपके अध्यक्ष की बैठे हैं, बड़ी अच्छी बातें करी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं तो अध्यक्ष जी ने जितनी समस्याएं गिनाया है हमारे संवर्ग के लिए, क्योंकि मेरा संवर्ग एक ऐसा संवर्ग है कि जो कि अपने पशु सेवा केंद्र से, पशु चिकित्सा केंद्र से लेके और पशुपालक के द्वार तक सेवा देता है। और हमारा ऐसा कैडर है कि जो पशु संवर्धन, मतलब कि ऐसा कैडर है जो अपरोक्ष रूप में लाभ पहुंचाता है और भारत के डेयरी से लेके दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से लेके अच्छी नस्ल की बछिया उत्पादन से लेके अन्य कार्यों को हम पशुपालकों को लाभ पहुंचाते हैं। अभी अध्यक्ष जी ने हमारे कहा कि पशुपालकों की आय को दोगुनी करने के लिए जो है हम लोग जो है शासन के मंशा के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे कि हमारे किसानों को, पशुपालकों को उसका लाभ मिल सके और देश के आर्थिक विकास में जो 25% का पशुपालन का योगदान है राष्ट्रीय कृषि की सकल आय में, उसमें हम बढ़ोतरी करें। लगातार मुख्यमंत्री जी प्रशासन से लेके जी मुख्यमंत्री जी हमारा प्रश्न लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पशुपालन विभाग पे ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में फोटो वायरल हुई, गौ को चारा खिला रहे हैं, तो उनकी जो रणनीति है वो बड़ी अच्छी चल रही है, उसके अलावा भी काम क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि हम लोग उस कोशिश में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो हमारी गौशालाएं, आपका कहने का तात्पर्य वही है, हम गौशालाओं पे मॉनिटरिंग करते हैं, हम गौशालाओं पे जाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हमारी जो गौ माताएं हैं उनके पोषण का हम भरपूर ख्याल रखें।
क्योंकि जब हमारे किसान जो छुट्टा पशु छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारी गौशालाओं पे आते हैं तो हम उनको हरे चारे से लेके, पोषण के लिए, पशु आहार से लेके और भूसा से लेके पानी की व्यवस्था जो मेरी निगाह में आता है, क्योंकि हम निरीक्षण पंजिका में उसका पूरा अंकन करते हैं और अगले दिन जो भी प्रधान है या जो लोग चारा वगैरह खिलाते हैं उसका भरपूर ख्याल करें। जब मैं अगली विजिट पर अगले दिन फिर जाता, अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मैं अपने उच्च अधिकारियों को उसको सूचित करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हम लोग जो नौकरी करते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग जिस मुकाम पर आज पहुँचे हैं उन बेजुबान जानवरों की जो दुआएं हम लोगों को लगती हैं, इसलिए हम लोग अपने फर्ज के प्रति हमेशा जो है निष्ठावान रहते हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी की किसी भी योजना को उसको अच्छे ढंग से कि मतलब फलीभूत हो, अन्य चीज़ें जैसे गोबर से हम लोग तमाम चीज़ें बनाने का वो करते हैं, गौमूत्र से बनाने का प्रयास करते हैं। तो योजनाएं जब शुरू में धरातल पर लाई जाती हैं, थोड़ा कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन आगे चल के हम लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर उस योजना को सरकार के साथ रह के और मूलभूत रूप से उसको जो साकार करने का प्रयास करेंगे, जो जी की सरकार की मंशा है। प्रमोशन को लेकर क्या कहना चाहिए, मुद्दा बना हुआ है? प्रमोशन के लिए ऐसा कि हमारे काफ़ी ढेर सारे पद ऐसे हुए हैं जिन पर काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हुआ, जिससे कि हमारे साथियों में बड़ी निराशा सी, बड़ा आक्रोश सा दिखता है, जिसके नाते उन्होंने संवर्ग में जो अधिवेशन होता है उसमें होता है कि शायद ये भाई साहब हमारे आएंगे या पदाधिकारी आएंगे तो कुछ न कुछ बेहतर करेंगे और हम उसमें अपना रचनात्मक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है, हमारे जितने पदाधिकारी चुने गए हैं, हम शासन से, प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे कि हमारी उन योजनाओं पर जो कोई रोक लगी हुई है उसको सुचारू ढंग से चालू किया जाए, चाहे वो BBSC एंड EH में जाने के लिए हो, चाहे वो खंड विकास अधिकारी में जाने के लिए हो, चाहे वो मतलब कुक्कुट निरीक्षक और ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक में जाने के लिए हो। हम सकारात्मक कार्य करेंगे उसके लिए और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा तो नहीं मैं मतलब कि वो नहीं कहता हूँ, लेकिन शीघ्र जितना हो सकेगा, क्योंकि हम सरकार के दायरे में, अपने सकारात्मक दायरे में जितना विरोध उसका कर सकते हैं और उसको सकारात्मक करके खुलवाएंगे। पहली महिला है आप चुनी गई हैं, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, धन्यवाद। मैं शालिनी गुप्ता, फर्स्ट टाइम हमारे संवर्ग में किसी महिला को किसी पद पर निर्वाचित किया गया है। मैं यहाँ पर ऑडिटर पद पर निर्वाचित किया गया है। ये भी एक नया इतिहास है हमारे संवर्ग का। ये हमारी जो नई कार्यकारिणी है, इसके साथ में मिलकर हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें इनका साथ देते हुए सही रूप में, सही ढंग से कार्य करने की कोशिश करूँगी। कदम से कदम मिलाएंगे, तभी कार्य हम करेंगे पूरा अपना। मैम, आप खुद एक महिला शक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ और ये मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग जो कार्य करते हैं, फील्ड में कार्य करते हैं, गौशालाओं में कार्य करते हैं, वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं, उसमें एक महिलाओं को क्या क्या समस्या आती है वो हम देखते हैं डेली यूज़ में, हमारे दैनिक रूप में, हमारे रूप में चल रही हैं। ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि हमें मैन टू मैन बात करनी होती है, हर इंसान तक अपनी बात पहुँचानी होती है, उसको समझाना होता है कि इस वैक्सीन से आपके पशु को क्या फ़ायदा होगा। गौशालाओं में जाना होता है, विजिट करना होता है कि वहाँ पर हमारी सारी गौशाला में जितनी भी गाय हैं वो सुरक्षित रहें, उनको अच्छे से चारा, पानी सब कुछ अच्छे से मिले। इसमें देखते हैं तो हमारे जो महिला साथियों को जो भी समस्या आती हैं इस कार्य को करने में, उनकी समस्याओं को मैं दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। अधिकारियों तक वो बात पहुँचाएंगे जिससे उनकी वो समस्याएं दूर हों। मैं पशुधन प्रसार अधिकारी संघ में द्विवार्षिक अधिवेशन में संयुक्त मंत्री के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे संवर्ग में कई समस्याएं हैं। मुख्य समस्या जो संवर्ग में है वो सबसे बड़ी, शायद यह उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा संवर्ग है जिसमें पदोन्नति के पद नहीं है। हमारे ही साथ का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही निकला हुआ राज्य है। वहाँ हमारे ही पद पे जो लोग हैं उनकी पदोन्नति होती है, उनका पद हमसे और ऊपर जाता है, उनका वेतनमान बढ़ता है, लेकिन हमसे ही निकले हुए हैं। आज हम जिस पद पर नियुक्त होते हैं उसी पद से रिटायर होते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या है। हम चाहते हैं सरकार से और हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारा निवेदन है कि हमारे पदोन्नति के पद सृजित किए जाएं, हमारी सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।